रहस्य से भरा है भारत का ये गांव। अजीबोगरीब भाषा में बात करते हैं यहाँ के लोग। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सुशीला शाम। तो चलिए आपको बताती हूँ, मैं हिमाचल के एक रहस्यमय गांव के बारे में जानकारी देती हूँ। हमारा देश सदियों से अपने अंदर में कई रहस्य समेटे हुए है। यहाँ एक से एक ऐसी जगह है जिनके बारे में जानकर दुनिया हैरान रह जाती है। एक ऐसी ही जगह हिमाचल प्रदेश में भी है। यहाँ के एक गांव अपने आप में बेहद ही रहस्यमय है। यहाँ के लोग एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी और की समझ नहीं आती है। इस गांव का नाम है मलियाना। हिमालय की चोटियों के बीच में स्थित मलियाना गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीली पहाड़ियों से घिरा है। करीब 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच में मशहूर है। दुनिया भर से यहाँ लोग घूमने आते हैं। हालांकि मलियाना तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव के लिए कोई भी सड़क नहीं है जिससे लोग आ जा सके। पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। पार्वती घाटी की तलहटी में स्थित जरी गांव से यहाँ तक सीधी चढ़ाई है। जरी से मलियाना तक पहुँचने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। इस गांव से जुड़े कई रहस्य, ऐतिहासिक किस्से हैं, रहस्य है और कई अनसुलझे सवाल है। जैसे कि एक ये है कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान के वंशज बताते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलियाना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वो यहीं के होकर रह गए। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर को उन्हीं सैनिकों के वंशज बताते हैं। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। सिकंदर के समय की कई चीजें मलियाना गांव में मिली है। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इस गांव के मंदिर में रखी हुई है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमय है और इसे एक पवित्र जुबान मानते हैं। इसी खास बात यह है कि ये भाषा मलियाना के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं बोली जाती है। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता है। इसको लेकर कई देशों में शोध हो रहे हैं। मलियाना के लोग जुमलू देवता की पूजा करते हैं और उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं। दरअसल उनके जुमलू देवता को हिंदू पुराणों में जमद अग्नि ऋषि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जुमलू देवता को भगवान शिव ने भेजा है और इस गांव में 2 मंदिर है, जिसमें एक जुमलू देवता और दूसरा उनकी पत्नी रेणुका देवी का। जुमलू देवता के मंदिर की एक दीवार पर हड्डियां, खोपड़ियां और बलि चढ़ाए गए दूसरे जानवरों के अंग लटकाए हुए हैं। साथ ही मंदिर की एक दीवार पर चेतावनी भी लिखी है, जिसके मुताबिक अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस मंदिर को छूता है तो 3500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। मलियाना के बुजुर्ग बाहरी लोगों के साथ मिलने और उन्हें छूने से परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं तो यहाँ के दुकानदार आपके हाथ में देने के बजाय वहीं पर रख देते हैं और साथ ही वो पैसे भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे रख देने को कहते हैं। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इस सब बातों में विश्वास नहीं करती है और ना ही इन बातों को मानती है और वो बाहरी व्यक्ति से बात करने और हाथ मिलाने, गले लगने से कोई फ्रेज नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करेगा तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही कभी सुनने को मिला हो। यहाँ के हशीश चर्स भी काफ़ी मशहूर है। दरअसल चर्स भांग के पौधे से तैयार किया जाता है। एक मादक पदार्थ है और इसके सबसे बड़ी खूबी ये है कि मलियाना के लोग इसे हाथों से रगड़कर तैयार करते हैं और फिर बाहरी लोगों को बेचते हैं। हालांकि इसका प्रभाव गांव के बच्चों पर भी पड़ा है। बहुत कम उम्र में ही यहाँ के बच्चे ड्रग बेचने के धंधे में उतर जाते हैं।
यही वजह है कि मलयाना में बाहरी लोगों को सिर्फ दिन में ही आने की अनुमति है, क्योंकि यहाँ के सारे गेस्ट हाउस रात में बंद हो जाते हैं और यहाँ के लोगों का मानना है कि जुमलू देवता ने ऐसा आदेश दिया है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता देती हूँ, ये हमारे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मलयाना गांव स्थित है और ये बुनतर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे सिर्फ पैदल ही जाना पड़ता है। और यहाँ के गांव की और कुछ एक बातें बताना चाहूँगी। यहाँ पे कानून और संविधान को नहीं माना जाता है और यहाँ पे कभी पुलिस भी नहीं आई है और इनके यहाँ पे सिर्फ कानून चलता है जुमलू देवता का और उन्हीं का ही आदेश माना जाता है। तो ये थी हमारे हिमाचल की कुछ जानकारी। तो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की और अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।